तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मेंटोर राजेश कुमार फिर से हम लोग एक नए वीडियो में हैं। देखिए, लास्ट जो हम लोग वीडियो देखे थे वो मार्कोनिकॉफ रूल का था, एडिशन रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल। आज जो हम लोग को पढ़ना है उसके आगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए, ध्यान से सबको कनेक्ट करके पढ़ते जाइए ताकि ऑर्गेनिक का सारा डर खत्म हो जाए। जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम लोग को पढ़ना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है क्या? देखिए, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों एक ही जगह एप्लीकेबल है, वो है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। किसमें? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो देखिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकॉफ के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि नेगेटिव पार्ट को कहां ऐड करना है? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे। कहा? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, जिससे प्रोडक्ट बनता था हाइयर डिग्री। क्या? हाइयर डिग्री। अब बोला, जस्ट साइंटिस्ट को ये बात का तकलीफ था कि हाइयर डिग्री क्यों बनेगा, वाई डू नॉट फॉर्म द लोअर डिग्री कार्बन, लोअर डिग्री आखिर क्यों नहीं बनेगा? देखिए, अगर हम लोग रिएक्शन का बात करें तो जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, जब हम लोग रिएक्शन करा रहे थे तो क्लोरीन कहां पे ऐड हो रहा था? ये जो नेगेटिव पार्ट है वो ऐड हो रहा था हाइड्रोजन जिसमें कम था। यानी जब भी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा था इट विल फॉर्म द हायर डिग्री कार्बन। यहां क्यों नहीं ऐड हुआ? तो हम लोग तो खुश थे कि चलिए भाई, एक जगह जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां अटैच कर देना है। यही खुशी साइंटिस्ट को बर्दाश्त नहीं था, उसको चाहिए यहां पे प्रोडक्ट। यानी वाई क्लोरीन कैन नॉट, या नेगेटिव पार्ट कैन नॉट अटैच विद द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन टू गिव द लोअर डिग्री प्रोडक्ट। लोअर डिग्री क्यों नहीं बनेगा? इसी को समझाने के लिए वो एक रूल दिया। देखिए, वो रूल का नाम था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए, एंटी वर्ड का मतलब ये होता है जस्ट मार्कोनिकॉफ का उल्टा, और इसी को हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या होता है कि जब HBr, when HBr is added in unsymmetrical alkene, यानी HBr को ऐड करना होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। किसके प्रेजेंस में? पेरोक्साइड। कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले सकते हैं। देन जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट मतलब कौन? ब्रोमीन, एडेड विद दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी उस कार्बन पे ले जाके ऐड करना है जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होना चाहिए। क्यों? ताकि लोअर डिग्री कार्बन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? लोअर डिग्री कार्बन प्रोडक्ट। क्या? लोअर डिग्री कार्बन प्रोडक्ट। जैसे देखिए, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हम रिएक्शन करा रहे किसके साथ? HBr। कैटलिस्ट में किसको देखना है? पेरोक्साइड। जब तक ये तीनों एक साथ नहीं होगा तब तक मार्कोनिकॉफ रूल, यानी अनसिमेट्रिकल, HBr और पेरोक्साइड अगर एक साथ है तब फॉलो करना होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। करना क्या है? ये जो नेगेटिव पार्ट है ना, ब्रोमीन, इसको ऐड करना है दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी देखिए, ज्यादा हाइड्रोजन यहां नहीं, यहां डबल बॉन्ड थोड़ी ना है। कहां ऐड करना है? जहां डबल बॉन्ड, जैसे इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल, तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है बस ले जाके वहां ऐड कर देंगे। सोचिए, ब्रोमीन जब हम यहां ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन यहां ऐड करेंगे, यानी प्रोडक्ट हमको क्या देगा? 1 2 3, 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या? 1 ब्रोमोप्रोपेन, जो ये फर्स्ट डिग्री कार्बन है। क्या है? फर्स्ट डिग्री कार्बन। देखिए, जब हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का बात करेंगे तो एकदम ब्रेन में बैठा लेना है क्या कि दैट डबल बॉन्डेड कार्बन किस पे ऐड करना है हमको? ब्रोमीन को। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी यही शॉर्टकट ट्रिक है जो काम करेगा एग्जाम में। रूल बहुत कम आता है एग्जाम में, सिर्फ आता है कंप्लीट द रिएक्शन। तो जब हम कंप्लीट द रिएक्शन का बात करें तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि नेगेटिव पार्ट को ऐड करना है, लेकिन कहां? विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या विच कंटेन लोअर डिग्री कार्बन। जो लोअर डिग्री कार्बन होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्डेड, जैसे ये दोनों डबल बॉन्ड है, इसमें ये सेकेंड डिग्री है तो ये फर्स्ट डिग्री। देखिए, नेक्स्ट क्या देखना है? डू नॉट कंटेन ब्रांच। जिस कार्बन पे ब्रांच है ही नहीं बस उस पे ब्रोमीन ले जाकर के ऐड। ये तीन बात एकदम ध्यान रखना है। या मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा, मार्कोनिकॉफ में क्या था? विच हैव द ग्रेटर प्लेसा इफेक्ट,
तो इसमें क्या ध्यान रखना है, विच हैव द लेस प्लस आई इफेक्ट। और देखिए उससे इंपॉर्टेंट बात एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे HF और HCl डू नॉट ऑबे एंटी मार्कोनिकॉफ, ये कभी फॉलो ही नहीं करेगा। हम कुछ भी कर ले, पेरोक्साइड दे नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट डू नॉट ऑबे द एंटी मार्कोनिकॉफ। Why? Because fluorine and chlorine is the more electronegative element, so it cannot dissociate as a free radical. क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, सो इट डू नॉट गिव फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो कभी भी HF और HCl कभी फॉलो नहीं कर सकता है क्या, AMR, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए HI भी फॉलो नहीं करता एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्यों, ग्रेटर साइज है। Due to greater size of iodine, it do not obey the anti-Markovnikov rule. Anti-Markovnikov कभी फॉलो नहीं करेगा। तो बचा कौन आपके पास, सिर्फ HBr, यानी ब्रेन में बैठा लेना है सारा रूल नियम कानून मिडिल क्लास के लिए, कौन, HBr। HBr obey anti-Markovnikov रूल, लेकिन सिर्फ कब, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसलिए इसका नाम ही रखा गया पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसको जो दिया था उसका नाम था खरास इफेक्ट। क्या, खरास इफेक्ट। तो याद क्या रखना है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्लस HBr और पेरोक्साइड, अगर ये तीनों होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें से अगर कोई भी मिसिंग होगा, इफ एनी वन इज मिसिंग देन इट ऑलवेज गिव द मार्कोनिकॉफ रूल। तब फिक्स है कि वो मार्कोनिकॉफ ही देगा। कब, अगर समझिए अनसिमेट्रिकल दिया है, HBr नहीं जगह HCl दे दिया, और यहां पेरोक्साइड दिया है बट HCl दे दिया, दैट डू नॉट ऑबे द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यानी एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए तीन कंडीशन एक प्लेटफॉर्म या एक रिएक्शन में आना चाहिए, तीनों कंडीशन एक ही रिएक्शन में होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल, HBr, पेरोक्साइड। तब हमको फॉलो क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तब देखिए इसका कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं हम लोग। तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का। देखिए पहले तो ये चेक करना होगा ये जो गिवन एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है कि नहीं। देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके इधर दो कार्बन है और इधर एक, इसका मतलब अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल भी है, HBr भी है, पेरोक्साइड, इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ, नेगेटिव पार्ट को कहां ऐड करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी इस कार्बन पे। तो हाइड्रोजन कहां ऐड करेंगे, इस कार्बन पे। तो देखिए प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। कभी भी याद रखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन कंप्लीट द रिएक्शन, कन्वर्शन, ये सब में देगा इनडायरेक्ट फॉर्म से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, देखिए ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, पेरोक्साइड भी है, लेकिन HCl है, और HCl डू नॉट ऑबे मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो हमको कौन सा रूल फॉलो करना है, मार्कोनिकॉफ। फिर अब ये नहीं बोले गलती से सर HCl दे दिया, कुछ नहीं, जो दिया है बस उसी को क्वेश्चन में सॉल्व करना है। HCl तो नेगेटिव पार्ट कहां ऐड करना होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि कौन सा रूल फॉलो करेगा, देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ फॉलो करना है HBr में, HCl HF बाकी किसी में नहीं। और मार्कोनिकॉफ रूल हर समय, मार्कोनिकॉफ रूल आम आदमी के जैसा है, कॉमन। तो नेगेटिव पार्ट कहां ऐड करना है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3 CH Cl CH3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और HBr भी है, लेकिन पेरोक्साइड नहीं है। तब ये नहीं सोचना है कि गलती हो गया होगा क्वेश्चन देने में, कुछ नहीं, जो दिया है बस वही, पेरोक्साइड नहीं मतलब मार्कोनिकॉफ। देखिए फिर मार्कोनिकॉफ रूल है तो नेगेटिव पार्ट को कहां ऐड करना है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, यानी क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH Br CH3, यानी इसका नेम क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। फिर देखिए नेक्स्ट कार्बन में क्या हम लोग के पास है, देखिए ये CH डबल बॉन्ड यहां है, इसके इधर भी दो कार्बन इधर भी दो, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है। और अगर सिमेट्रिकल होगा तब तो सोचना ही नहीं, ना मार्कोनिकॉफ ना एंटी मार्कोनिकॉफ। हम क्या बताए थे कि नेगेटिव पार्ट एडेड विथ एनी डबल बॉन्डेड कार्बन, किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच कर दीजिए, दैट गिव व्हाट, मार्कोनिकॉफ ही नहीं एंटी मार्कोनिकॉफ। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल है, दैट गिव सेम प्रोडक्ट।
तो जब जब सिमेट्रिकल होगा तो किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, पहले ये चेक करते हैं, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, देखिए इसमें ब्रांच है, इसमें नहीं है, और HBr भी है पेरोक्साइड बेस का मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए जब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फिर फॉलो करना है तो ब्रोमीन को कहां ऐड करना है, विच डू नॉट कंटेन ब्रांच, जिसमें ब्रांच नहीं होगा, यानी इसको यहां पे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां CH3 रह गया, यहां ब्रोमो, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखिए इसी तरह से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्को। देखिए इसका ये तो एक तो कंप्लीट द रिएक्शन आएगा, दूसरा कब देता है, कन्वर्शंस में, तो एक दो कन्वर्शन भी बनाते हैं। तो देखिए बच्चों कन्वर्शन में कैसे हमको जरूरत पड़ता है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्को। जैसे बोलेगा प्रोपीन से जाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो पहले प्रोपीन का रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोप मतलब 3 कार्बन, डबल बॉन्ड, यहां CH2, यहां पे H, यहां CH3, जाना कहां है 2 ब्रोमोप्रोपेन, देखिए प्रॉप बना है, बीच में डबल Br, यहां CH3, यहां CH2, यहां देखिए यहां भी CH3, यहां H। अब देखिए सोचना क्या है आपको कन्वर्शन में कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, जो ब्रोमीन ऐड हो रहा है वो लेस पे कि मोर पे। देखिए इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस पे 1 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ब्रोमीन कहां ऐड हो रहा है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। तो जब हमको लेस पे जाना है तब मार्कोनिकॉफ यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सिंपल यहां पे HBr, मार्कोनिकॉफ मतलब कोई तामझाम नहीं, सिंपल एडिशन। जैसे हम ऐड करेंगे ये नेगेटिव पार्ट है, इसको उठा करके लेस हाइड्रोजन पे ऐड कर दीजिए, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH Br CH3। देखिए इसी का जब नाम लिखेंगे तो आएगा 1 2 3 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो जब कभी भी बोले लेस हाइड्रोजन पे अगर हमको कोई भी फंक्शनल ग्रुप लाना है तो याद रखना है मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए नेक्स्ट कन्वर्शन हम लोग के पास क्या है, ब्यूट 1 इन से जाना है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। पहले ये समझना है कि ब्यूट 1 इन यानी डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड पुटअप कर देना है, यहां पे हाइड्रोजन होगा CH2, यहां H, यहां CH2, यहां CH3। देखिए जाना कहां है, ब्यूटेन, ब्यूट पहले 4 कार्बन बैठा दीजिए, 1 नंबर पे ब्रोमीन यानी यहां 1 पे ब्रोमीन, CH2 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 CH3। अब ध्यान से देखिए सब कर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इस मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल में अंतर क्या है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड, हमको जो हैलोजन ऐड करना है वो यहां ऐड करना है। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 2, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 1, यानी जब भी हमको मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे ऐड करना है तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तब हमको क्या करना होगा, HBr ही लेना है लेकिन पेरोक्साइड के साथ, और जैसे ही हम पेरोक्साइड लिए, इवन यू टेक द पेरोक्साइड इट ओबे द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब हमको नेगेटिव पार्ट कहां रखना होगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां, तो हाइड्रोजन यहां ऐड कर दीजिए, क्या फॉर्म कर जाएगा, CH3 CH2 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 Br। देखिए इसी कंपाउंड का नाम है 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो कैसे समझना है, जब हमको कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर ऐड करना होगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे तो समझ जाना है कि हमको मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, और जब हमको कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे तब हमको समझ जाना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। यही दो इसका बेसिक फंडामेंटल। तो फिर